नमस्कार साहित्य प्रेमियों, आपका स्वागत है साहित्य सागर चैनल में। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी त्यागी का। प्रेमलाला गोपीनाथ को युवावस्था में ही दर्शन से प्रेम हो गया था। अभी वह इंटरमीडिएट क्लास में थे कि मिल और बर्कले के वैज्ञानिक विचार उनको कंठस्थ हो गए थे। उन्हें किसी प्रकार के विनोद प्रमोद से रुचि थी। यहाँ तक कि काले क्रिकेट मैचों में भी उनको उत्साहन होता था। हास परिहास्य को सौभागते और उनसे उनकी चर्चा करना तो मानो बच्चे को जूसे डराना था। प्रातः काल घर से निकल जाते और शहर से बाहर किसी सघन वृक्ष की छाह में बैठकर दर्शन का अध्ययन करने में निरत हो जाते। काव्य अलंकार उपन्यास सभी को त्याज्य समझते थे। शायद ही अपने जीवन में उन्होंने कोई किस्से कहानी की किताब पढ़ी हो। इसे केवल समय का दुरुपयोगहीन ही वर्मन और बुद्धि विकास के लिए घात का ख्याल करते। इसके साथ ही वह उत्साहीन न थे। सेवा समितियों में बड़े उत्साह से भाग लेते। स्वदेश वासियों की सेवा किसी अवसर को हाथ से न जाने देते। बहुधा मोहल्ले के छोटे छोटे दुकानदारों की दुकान पर जा बैठते और उनके घाटे टोटे मंदे तेजे की राम कहानी सुनता। शनय शनय कालेज से उन्हें घृणा होगी। उन्हें अब अगर किसी विषय से प्रेम था तो वह दर्शन था। कालेज की बहुविषय का शिक्षा उनके दर्शनानुराग में बाधक होती, अतएव उन्होंने कालेज छोड़ दिया और एकाग्रचित ज्ञानोपार्जन करने लगे। किंतु दर्शनानुराग के साथ ही साथ उनका देशानुराग भी बढ़ता गया और कालेज छोड़ने के थोड़े ही दिनों पश्चात वह अनिवार्यतन जाति सेवकों के दल में सम्मिलित हो गए। दर्शन में ब्रह्म था, विश्वास था, अंधकार था, जाति सेवा में सम्मान था, ऐश था और दोनों की सदिच्छाएं। उनका वसदनुराग जो बरसों से वैज्ञानिक वादों के नीचे दबा हुआ था, वायु के प्रचंड वेग के साथ निकल पड़ा। नगर के सार्वजनिक क्षेत्र में कूद पड़े। देखा तो मैदान खाली था। जिधर आंख उठाते सन्नाटा दिखाई देता। ध्वजाधारियों की कमी न थी, पर सच्चे हृदय की नजर न आते थे। चारों ओर से उनकी खींच होने लगी। किसी संस्था के मंत्री बने, किसी के प्रधान, किसी के किसी के कुछ। इसके आवेश में दर्शनानुराग भी विदा हुआ। पिंजरे में गाने वाली चिड़िया विस्तृत पर्वतराशियों में आकर अपना राग भूल गई। ये निकालकर दर्शन ग्रंथों के पन्ने उलट पलट लिया करते, पर विचार और अनुशीलन का अवकाश कहां। नित्य मन में यह संग्राम होता रहता कि किधर जाऊं, उधर या इधर। विज्ञान अपनी ओर खींचता, देश अपनी ओर खींचता। एक दिन वही सी उलझन में नदी के तट पर बैठे हुए थे, जलधारा तर के दृश्यों जुलझोंकों की परवान करते हुए बड़े वेग के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी चली जाती। पर लाला गोपीनाथ का ध्यान इस तरफ था। वह अपने स्मृति भंडार से किसी ऐसे तत्व ज्ञानी पुरुष को खोज निकालना चाहते थे जिसने जाति सेवा के साथ विज्ञान सागर में गोते लगाए हों। सहसा उनके कॉलेज के एक अध्यापक पंडित अमरनाथ अग्निहोत्री आकर समीप बैठ गए। बोले, कहिए लाला गोपीनाथ, क्या खबरें हैं? गोपीनाथ ने अन्यमनस्क होकर उत्तर दिया, कोई नई बात तो नहीं हुई। पृथ्वी अपनी गति से चली जा रही है। अमर म्यूनिसिपल वार्ड नंबर जिसकी बात जड़ी है, इसकी खाली है। उसके लिए किसे चुनना निश्चित किया? गोपी देख कौन होता है? आप ही खड़े हुए हैं या तो लोगों ने जबरदस्ती घसीट लिया? नहीं तो मुझे इतनी फुर्सत कहां। गोपी, मेरा भी ही विचार है। अध्यापकों का क्रियात्मक राजनीति में फूसना बहुत अच्छी बात नहीं। अमरनाथ इस व्यंग्य से बहुत लज्जित हुए। एक क्षण के बाद प्रतिकार के भाव से बोले, तुम आजकल दर्शन का अभ्यास करते हो या नहीं? गोपी, बहुत कम। इसी दुविधा में पड़ा हुआ हूं कि राष्ट्रीय सेवा का मार्ग ग्रहण करूं या सत्य की खोज में जीवन व्यतीत करूं। अमर राष्ट्रीय संस्थानों में सम्मिलित होने का समय अभी तुम्हारे लिए नहीं आया। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? जब तक विचारों में गांभीर्य और सिद्धांतों पर दृढ़ विश्वास न हो जाए, उस समय तक के वलक्षणिक आवेशों के वशवर्ती होकर किसी काम में कूद पड़ना अच्छी बात नहीं। राष्ट्रीय सेवा बड़े उत्तरदायित्व का काम हम है। गोपीनाथ ने निश्चय कर लिया कि मैं जाति सेवा में जीवन क्षेप करूंगा। अमरनाथ ने भी यही फैसला किया कि मैं म्यूनिसिपैलिटी में अवश्य जाऊंगा। दोनों का परस्पर विरोध उन्हें कड़ की ओर खींच चले गया। गोपीनाथ की साख पहले ही से जम गई थी। शक्कर और सोने चांदी की दलाली होती थी। व्यापारियों में उनके पिता का बड़ा मान था। गोपीनाथ के दो बड़े भाई करते थे। परस्पर मेल था, संतानें थीं। अगर न थी तो शिक्षा और शिक्षित समुदाय में गणना। वह बात गोपीनाथ की बदौलत प्राप्त होगी। इसलिए उनकी स्वच्छंदता पर किसी ने आपत्ति नहीं की। किसी ने उन्हें धनोपार्जन के लिए मजबूर नहीं किया। अतएव गोपीनाथ निश्चिंत और निर्द्वंद्व होकर राष्ट्र सेवा में कहीं किसी अनाथालय के लिए चंदे जमाकर, कहीं किसी कन्या पाठशाला के लिए भिक्षा मांगते फिरते। नगर की कांग्रेस कमेटी ने उन्हें अपना मंत्री नियुक्त किया। उस समय तक कांग्रेस ने कर्म क्षेत्र में पदार्पण नहीं किया। उनकी कार्यशीलता ने इस जीर्ण संस्था का मानव पुण्य उद्धार कर दिया। वह प्रातः से संध्या और बहुधा पहरात तक इन्हीं कामों में लिप्त रहते थे। चंदे का रजिस्टर हाथ में लिए उन्हें नित्य प्रति सांझ सवेरे अमीरों और रईसों के द्वार पर खड़े देखना एक साधारण दृश्य था। धीरे धीरे कितने ही युवक उनके भक्त हो गए। लोग कहते कितना निस्वार्थ, कितना आदर्शवादी त्यागी जाति सेवक है। कौन सुबह से शाम तक निस्वार्थ भाव से केवल जनता का उपकार करने के लिए
यो दौड़ धूप करेगा उनका आत्मोत्सर्ग प्राय द्वेषियों को भी अनुरक्त कर देता था। उन्हें बहुधार ईसेस उनकी अभद्रता असज्जनता यहाँ तक कि उनके कटु शब्द भी सहने पड़ते थे। उन्हें अब विदित हो गया था कि जाति सेवा बड़े अंशों तक केवल चंदे मांगना है। इसके लिए धनिकों की दरबारदारी या दूसरे शब्दों में खुशामद भी पड़ती थी। दर्शन के उस गौरवयुक्त अध्ययन और इस दान लोलुपता में कितना अंतर था। मिल और केंट स्पेंसर और किड के साथ एकांत में बैठे हुए जीव और प्रकृति के गहन गूढ़ विषय पर वार्तालाप, और कहां इन अभिमानी असभ्य मूर्ख व्यापारियों के सामने सिर झुकाना। वह अंतकरण में उनसे घृणा करते थे। वे धनी थे और केवल धन कमाना चाहते थे। इसके अतिरिक्त उनमें और कोई विशेष गुण न था। उनमें अधिकांश ऐसे थे जिन्होंने कपट व्यवहार से उपार्जन किया था। पर गोपीनाथ के लिए वे सभी पूज्य थे क्योंकि उन्हीं की कृपा दृष्टि पर उनकी राष्ट्र सेवा अवलंबित थी। इस प्रकार का एक अध्ययन गोपीनाथ नगर के मान्य पुरुषों में गिने जाने लगे। वह दीनजनों के आधार और दुखियारों के मददगार थे। अब बहुत कुछ निर्भीक हो गए थे और कभी के रईसों को भी कुमार्ग पर चलते देखकर फटकार दिया करते। उनकी तीव्र आलोचना भी अब चंद निजमा करने में उनकी सहायक हो जाती थी। अभी तक उनका विवाहन हुआ था। वह पहले ही से ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर चुके थे। विवाह करने से साफ इनकार किया। मंगागढ़ पिता और अन्य बंधुजनों ने बहुत आग्रह किया और उन्होंने स्वयं कई विज्ञान ग्रंथों में देखा कि इंद्रिय दमन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो असमंजस में पड़े। कई हफ्ते सोचते हो गए और वह में कोई बात पक्की न कर सके। स्वार्थ और परमार्थ में संघर्ष हो रहा था। विवाह का अर्थ था अपनी उदारता की हत्या करना, अपने विस्तृत हृदय को संकुचित करना। नंद अब इतने ऊंचे आदर्श का त्याग करना निंद्य और उपहासजनक समझते थे। इसके अतिरिक्त अब वह अनेक कारणों से पारिवारिक जीवन के अयोग्य पाते थे। जीविका के लिए जिस उद्योगशीलता, जिस अनवरत परिश्रम और जिस मनोवृत्ति की आवश्यकता है, वह उनमें न रही थी। जाति सेवा में भी उद्योगशीलता और व्यवसाय की कम जरूरत न थी, लेकिन उसमें आत्मगौरव का हनन होता था। परोपकार के लिए भिक्षा मांगना दान है, अपने लिए पान का एक बीड़ा भी भिक्षा है। भाव में एक प्रकार की स्वच्छंदता आ गई थी। इन त्रुटियों पर पर्दा डालने के लिए जाति सेवा का बहाना बहुत अच्छा था। एक दिन वह सैर करने जा रहे थे कि रास्ते में अध्यापक अमरनाथ से मुलाकात होगी। ये महाशय अब म्यूनिसिपल बोर्ड के मंत्री हो गए थे और आजकल इस दुविधा में पड़े हुए कि शहर में मादक वस्तुओं के बेचने का ठिका लूं या न लूं। लाभ बहुत था और बदनामी भी कम थी। अभी तक कुछ निश्चय कर सके। इन्हें देखकर बोले, कहिए लालाजी मिजाज अच्छा है। आपके विवाह के विषय में क्या हुआ? गोपीनाथ ने दृढ़ता से कहा, मेरा इरादा विवाह करने का नहीं है अमरनाथ, ऐसी भूलन करना। तुम अभिनव युवक हो, तुम्हें संसार का कुछ अनुभव नहीं है। मैंने ऐसी कितनी मिसालें देखी हैं जहां अविवाहित रहने से लाभ के बदले हानि ही हुई है। विवाह मनुष्य को सुमार्ग पर रखने का सबसे उत्तम साधन है जिसे अब तक मनुष्य ने आविष्कृत किया है। उस व्रत से क्या फायदा जिसका परिणाम छिछोरापन हो? गोपीनाथ ने प्रत्युत्तर दिया, आपने मादक वस्तुओं के ठीके के विषय में क्या निश्चय किया? अमर, अभी तक कुछ नहीं, जी हिचकता है, कुछ न कुछ बदनामी तो होगी ही। गोपी, एक अध्यापक के लिए मैं इस पेशे को अपमान समझता हूं। अमर, कोई पेशा खराब नहीं है अगर ईमानदारी से किया जाए। गोपी, हाँ, मेरा आपसे मतभेद है। कितने ही ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें एक सुशिक्षित व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मादक वस्तुओं का ठीका उनमें एक है। गोपीनाथ ने आकर अपने पिता से कहा, मैं कदापि वाहन करूंगा, आप लोग मुझे विवशन करें वरना आप छताएगा। अमरनाथ ने उसी दिन के लिए प्रार्थना पत्र भेज दिया और वह स्वीकृत भी हो गया। 2 साल हो गए हैं। लाला गोपीनाथ ने एक कन्या पाठशाला खोली है और उसके प्रबंधक हैं। शिक्षा की विभिन्न पद्धतियों का उन्होंने अध्ययन किया है और इस पाठशाला में उनका व्यवहार कर रहे हैं। शहर में यह पाठशाला बहुत ही सर्वप्रिय है। उसने बहुत अंशों में उस उदासीनता का परिशोध कर दिया है जो माता पिता को पुत्रियों की शिक्षा की ओर होती है। शहर के गण्यमान्य पुरुष अपनी लड़कियों को सहर्ष पढ़ने भेजते हैं। वहां की शिक्षा शैली कुछ ऐसी मनोरंजक है कि बालिका एक बार जाकर मानो मंत्रमुग्ध हो जाती है। फिर उन्हें घर पर चैन ही मिलता। ऐसी व्यवस्था की गई है कि 3-4 वर्षों में ही कन्याओं का गृहस्थी के मुख्य कामों से परिचय हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ धर्म शिक्षा का भी समुचित प्रबंध किया गया है। अब की साल से प्रबंधक महोदय ने अंग्रेजी की कक्षाएं भी खोल दी है। एक सुशिक्षित गुजराती महिला को बंबई से बुलाकर पाठशाला उनके हाथ में दे दी है। इन महिला का नाम है आनंदीबाई। हिंदी भाषा से भी भली भांति परिचित नहीं है, किंतु गुजराती में कई पुस्तकें लिख चुकी है। कई कन्या पाठशालाओं में काम कर चुकी है। शिक्षा संबंधी विषयों में अच्छी गति है। उनके आने से मदरसे में और भी रौनक आ गई है। कई प्रतिष्ठित सज्जनों ने जो अपनी बालिकाओं को मंसूरी और नैनीताल भेजना चाहते थे, अब उन्हें ही भर्ती करा दिया है। आनंदी रईसों के घरों में जाती हैं और स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार करती हैं। उनके वस्त्र भूषणों से सुरुचि का बोध होता है। हैं भी उच्च कुल की, इसलिए शहर में उनका बड़ा सम्मान होता है। लड़कियां उन पर जान देती हैं, उन्हें मां खाकर पुकारती हैं। गोपीन पाठशाला की उन्नति देख देख कर फूले नहीं समाते।
जिससे मिलते हैं आनंदी बाई का ही गुणगान करते हैं। बाहर से कोई सुविख्यात पुरुष आता है तो उससे पाठशाला का निरीक्षण अवश्य कराते हैं। आनंदी की प्रशंसा से उन्हें वही आनंद प्राप्त होता है जो स्वयं अपनी प्रशंसा से होता। बाई जी को भी दर्शन से प्रेम है और सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें गोपीनाथ पर असीम श्रद्धा है। वह हृदय से उनका सम्मान करती हैं। उनके त्याग और निष्काम जाति भक्ति ने उन्हें वशीभूत कर लिया है। वह मुंह पर उनकी बड़ाई नहीं करती पर रईसों के घरों में बड़े प्रेम से उनका यशोगान करती है। ऐसे सच्चे सेवक आजकल अखाल लोग कीर्ति पर जान दे देते हैं, जो थोड़ी बहुत सेवा करके दिखावे के लिए सच्ची लगन किसी में नहीं। मैं लालाजी को पुरुष नहीं देवता समझती हूँ। कितना सरल असंतोष जीवन है, न कोई व्यसन विलास, भोर से सायकाल तक दौड़ते रहते हैं, न खाने का कोई समय न सोने का समय। उस पर कोई एहसान ही जो उनके आराम का ध्यान बेचारे करके जो कुछ किसी ने सामने रखा चुपके से खा लिया, फिर छड़ी उठाई और किसी तरफ चल दिए। दूसरी और तक दापी नीपत्नी की भांति सेवा सत्कार नहीं कर सकती। दशहरे के दिन थे। कन्या पाठशाला में उत्सव मनाने की तैयारियां हो रही थीं। एक नाटक खेलने का निश्चय किया गया था। भवन खूब सजाया गया था। शहर के रईसों को निमंत्रण दिए गए थे। यह कहना ठिन है कि किसका उत्साह बढ़ा हुआ बाई जी का या लाला गोपीनाथ का। गोपीनाथ सामग्रियां एक अत्र कर रहे थे। उन्हें अच्छे ढंग से जाने का भार आनंदी ने लिया था। नाटक भी इन्हीं ने रचा था। नित्य प्रति उसका अभ्यास कराती थी और स्वयं एक पार्ट ले रखा था। विजयादशमी आ गई। दोपहर तक गोपीनाथ फर्श और कुर्सियों का इंतजाम करते रहे। जब 1 बज गया और अब अभी वह वहां से निकले तो आनंदी ने कहा, लालाजी आपको भोजन करने को धो रही है। अब सब काम हो गया है। जो कुछ बच रहा है मुझ पर छोड़ खा लूंगा। मैं ठीक कसमे पर भोजन करने का पाबंद ही हूं। फिर घर तक कौन जाए? घंटों लग जाएंगे। भोजन के उपरांत आराम करने का जी चाहेगा। शाम हो जाएगी। आनंदी भोजन तो मेरे यहाँ तैयार है। ब्राह्मणी ने बनाया है, चलकर खा लीजिए और यहीं जरा देर आराम भी कर लीजिए। गोपीनाथ यहाँ क्या खा लूं? एक वक्तन खाऊंगा तो ऐसी कौन सी हानि हो जाएगी। आनंदी जब भोजन तैयार है तो उपवास क्यों कीजिएगा? गोपीनाथ आप जाएं, आपको अवश्य देर हो रही है। मैं काम में ऐसा भूला कि आपकी सुधि ही न रही। आनंदी मैं भी 1 जून उपवास कर लूंगी तो क्या हानि होगी? गोपीनाथ नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है। मैं आपसे सच कहता हूं, मैं बहुधाय की जून खाता हूं। आनंदी अच्छा, मैं आपके इनकार का माने समझेगी। इतनी मोटी बात अब तक मुझे न सूझी। गोपी क्या समझेगी? मैं छूत छात नहीं मानता, यह तो आपको मालूम ही है। आनंदी इतना जाना थी हूं, किंतु जिस कारण से आप मेरे यहाँ भोजन करने से इनकार कर रहे हैं उसके विषय में केवल इतना निवेदन है कि मुझे आपसे केवल स्वामी और सेवक का संबंध नहीं है। मुझे आपसे आत्मीयता का संबंध है। आपका मेरे पान फूल को अस्वीकार करना अपने एक सच्चे भक्त के मर्म को आघात पहुंचाना है। मैं आपको इसी दृष्टि से देखती हूँ। गोपीनाथ को अब कोई आपत्ति न हो सकी। जाकर भोजन कर लिया। वह तक आसन पर बैठे रहे। आनंदी बैठी, पंखा चलती रही। इस घटना की लाला गोपी मित्रों ने यों आलोचना की, महाशय जी अब तो वहीं पर खूब भोजन भी करते हैं। शनैः शनैः पर्दा हटने लगा। लाला गोपीनाथ को अप्रवशता ने साहित्य सेवी बना दिया था। घर से उन्हें आवश्यक सहायता मिल जाती थी, किंतु पत्रों और पत्रिकाओं तथा अन्य अनेक कामों के लिए उन्हें घर वालों से कुछ मांगते हुए बहुत संकोच होता था। उनका आत्मसम्मान जरा जरा सी बातों के लिए भाइयों के सामने हाथ फैलाना अनुचित समझता था। वह अपनी जरूरतें आपूरी लड़के इतना कोलाहल मचाते कि उनका जी कुछ लिखने में न लगता। इसलिए जब उनकी लिखने की इच्छा होती तो बेखटक के पाठशाला में चले जाते। आनंदी बाई रहती थी वहां, न कोई श्वानंगुल। एकांत में काम करने में जी लगता। भोजन का समय आ जाता तो वहीं भोजन भी कर लेते। कुछ दिनों के बाद उन्हें बैठकर लिखने में कुछ असुविधा होने लगी। आंखें कमजोर हो गई थीं, तो आनंदी ने लिखने का भार अपने सिर ले लिया। लाला साहब अब बोलते थे, आनंदी लिखती थी। गोपीनाथ की प्रेरणा से उन्होंने हिंदी सीखी थी और थोड़े ही दिनों में इतनी अभ्यस्त हो गई थी कि लिखने में जरा भी हिचकन होती। लिखते समय कभी कभी उन्हें ऐसे शब्द और मुहावरे सूझ जाते कि गोपीनाथ फड़क फड़क उठते उनके लेख में जान सी पड़ जाती। वहते यदि तुम स्वयं कुछ लिखो तो मुझसे बहुत अच्छा लिखोगी। मैं तो बेगारी करता हूं, पर परमात्मा की ओर से अशक्ति करता हुई है। नगर के लाल बुजक्कड़ों में इस सहकारिता पर टीका टिप्पणियां होने लगी, पर विद्वजन अपनी आत्मा की शुचिता के सामने ईर्ष्या के व्यंग्य की कब परवाह करते हैं। आनंद कहती, यह तो संसार है जिसके मन में आए कहे पर आए, पर मैं उस पुरुष का निरादन नहीं कर सकती जिस पर मेरी श्रद्धा है। पर गोपीनाथ इतने निर्भीकन थे, उनकी सुकीर्ति का आधार लोकमत था, वह उसकी भर्त्सना कर सकते थे। इसलिए वह दिन के बदले रात को अर्चना करने लगे। पाठशाला में इस समय कोई देखने वाला न होता था। रात की नीरवता में खूब जी लगता। आराम कुर्सी पर लेट जाते। आनंदी मेज के सामने कलम हाथ में लिए उनकी ओर देखा करती। जो कुछ उनके मुख से निकलता तुरंत लिख लेती और शील, श्रद्धा और प्रेम की किरण सी निकलती हुई जान पड़ती। गोपीनाथ जब किसी भाव को मन में व्यक्त करने के बाद आनंदी की ओर ताकते कि वह लिखने के लिए तैयार है या नहीं, तो दोन उन व्यक्तियों की निगाहें मिलती और आप ही झुक जाती।
गोपीनाथ को इस तरह काम करने की ऐसी आदत पड़ती जाती थी कि जब किसी कार्यवश यहाँ आने का अवसर न मिलता तो वह विकल हो जाते थे। आनंदी से मिलने के पहले गोपीनाथ को स्त्रियों का कुछ जो ज्ञान था वह केवल पुस्तकों पर अवलंबित था। स्त्रियों के विषय में प्राचीन और अर्वाचीन प्राची और पाश्चात्य सभी विद्वानों का ही मत था। यह मायावी आत्मिक उन्नति की बाधक परमार्थ की विद्नी वृत्तियों को कुमार की ओर ले जाने वाली, हृदय को संकीर्ण बनाने वाली होती। इन ही कारणों से उन्होंने इस मायावी जाति से अलग रहना ही श्रेयस्कर समझा था, किंतु अब अनुभव बतला रहा था कि स्त्रियां सन्मार्ग की ओर भी ले जा सकती हैं, उनमें सद्गुण भी हो सकते हैं, वे कर्तव्य और सेवा के भावों को जागृत भी कर सकती हैं। तब उनके मन में प्रश्न उठता कि यदि आनंदी से मेरा विवाह होता तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती थी, उसके साथ तो मेरा जीवन बड़े आनंद से कट जाता। एक दिन वह आनंदी के यहाँ गए तो सिर में दर्द हो रहा था, कुछ लिखने की इच्छा न हुई। आनंदी को इसका कारण मालूम हुआ तो उसने उनके सी रमेन धीरे धीरे तेल मलना शुरू किया। गोपीनाथ को उस समय अलौकिक सुख मिल रहा था, मन में प्रेम की तरंगें उठ रही थीं, नेत्र मुखवाणी सभी प्रेम में पगे जाते थे। उसी दिन से उन्होंने आनंदी के यहाँ आना छोड़ दिया। एक सप्ताह बीत गया और न आए। आनंदी ने लिखा, आपसे पाठशाला संबंधी कई विषयों में राय लेनी है। अब तब ही न गए। उसने फिर लिखा, मालूम होता है आप मुझसे नाराज हैं। मैंने जानबूझकर तो कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन यदि वास्तव में आप नाराज हैं तो मैं यहाँ रहना उचित नहीं समझती। अगर आप अब भी आएंगे तो मैं द्वितीय अध्यापिका को चार्ज देकर चली जाऊंगी। गोपीनाथ पर इस धमकी का भी कुछ असर न हुआ भी है। अंत में 2 महीने तक खिंचे रहने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि आनंदी बीमार है और 2 दिन से पाठशाला नहीं आ सकी। तब वह किसी तर्क या युक्ति से अपने को न रोक सके। पाठशाला में आई और कुछ जिते तुचाते आनंदी के कमरे में कदम रखा। देखा तो चुपचाप पड़ी हुई थी, मुख पीला था, शरीर घुल गया था। उसने उनकी ओर दया प्रार्थी नेत्रों से देखा। उठना चाहा पर अशक्ति ने उठने न दिया। गोपीनाथ ने आर्द्रकंठ से कहा, लेटी रहो, उठने की जरूरत नहीं, मैं बैठ जाता हूं। डॉक्टर साहब आए थे। मिश्राइन ने कहा, जी हाँ, 2 बार आए थे, हाँ, दवा दे गए हैं। गोपीनाथ ने साधारण जान था, नुस्खे से जनाता हुआ हृदय रोग है। औषधियां सभी पुष्टिकर और बलवर्धक थीं। आनंदी की फिर देखा, उसकी आंखों से सुधारा भरी थी। उनका गला भी भर आया, हृदय महसूसने लगा। गदगद होकर बोल, ए आनंदी, तुमने मुझे पहले इसकी सूचना न दी, नहीं तो रोग इतना न बढ़ने पाता। आनंदी, कोई बात नहीं है, अच्छी हो जाऊंगी, जल्दी ही अच्छी हो जाऊंगी। मर भी जाऊंगी तो कौन रोने वाला बैठा हुआ है। यह कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगी। गोपीनाथ दार्शनिक थे पर अभी तक के मन के कोमल भाव शिथिल न हुए थे। कंपित स्वर से बोले, आनंदी, संसार में कम से कम एक ऐसा आदमी है जो तुम्हारे लिए अपने प्राण तक दे देगा। यह कहते कहते वह रुक गए। उन्हें अपने शब्द और भाव कुछ भद्दे और उच्छल से जान पड़े। अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए वह हिंसारहीन शब्दों की अपेक्षा कहीं अधिक काव्यमय पूर्ण अनुरक्त शब्दों का व्यवहार करना चाहते थे, पर वह इस वक्त यादन पड़े। आनंदी ने पुलकित होकर कहा, 2 महीने तक इस पर छोड़ दिया था गोपीनाथ। इन 2 महीनों में मेरी जो दशा थी वह मैं ही जानता हूं। यही समझ लो कि मैंने आत्महत्या नहीं की ही बड़ा आश्चर्य है। मैंने समझा था कि अपने व्रत पर स्थिर रहना मेरे लिए इतना कठिन हो जाएगा। आनंदी ने गोपीनाथ का हाथ धीरे से अपने हाथ में लेकर कहा, अब तो भी इतनी कठोरता न कीजिएगा गोपीनाथ, सचिंत हो। अंत क्या है आनंदी, कुछ भी हो। गोपी, कुछ भी हो, अपमान, निंदा, उपहास, आत्मवेदना। आनंदी, कुछ भी हो, मैं सब कुछ सह सकती हूं और आपको भी मेरे हेतु सहना पड़ेगा। गोपी, आनंदी, मैं अपने को प्रेम पर बलिदान कर सकता हूं, लेकिन अपने नाम को नहीं। इस नाम को अकलंकित रखकर मैं समाज की बहुत कुछ सेवा कर सकता हूं। आनंदीन कीजिए, आपने सब कुछ त्याग कर ये कीर्ति लाभ की है। मैं आपके यश को नहीं मिटाना चाहती। गोपीनाथ का हाथ हृदय स्थल पर रखकर, इसको चाहती हूं, इससे अधिक त्याग की आकांक्षा नहीं रखती। गोपी, दोनों बातें एक साथ संभव है। आनंदी, संभव है, मेरे लिए संभव है। मैं प्रेम पर अपनी आत्मा को भी न्योछावर कर सकती हूं। इसके पश्चात लाला गोपीनाथ ने आनंदी की बुराई शुरू की। मित्रों से कहते, उनका जी अब काम में नहीं लगता, पहले की सीतन दहीन ही है। किसी से कहते, उनका जी अब यहां से उचाट हो गया है, अपने घर जाना की इच्छा है। उनकी इच्छा है कि मुझे प्रतिवर्ष तरक्की मिला करे और उसकी यह गुंजाइश नहीं। पाठशाला को कई बार देखा और अपनी आलोचना में काम को असंतोषजनक लिखा। शिक्षा, संगठन, उत्साह, सुप्रबंध, सभी बातों में निराशाजनक क्षति पाई। वार्षिक अधिवेशन में जबकि सदस्यों ने आनंदी की वेतन वृद्धि का प्रस्ताव उपस्थित किया तो लाला गोपीनाथ ने उसका विरोध किया। उधर आनंदी बाई भी गोपीनाथ के लिए रोने लगी। यह मनुष्य नहीं है, पत्थर का देवता है, उन्हें दुस्तर है। अच्छा ही हुआ कि उन्होंने विवाह नहीं किया, नहीं तो दुखिया इनके न खरे उठाते, सिधार जाती। कहा तो कोई सफाई और सुप्रबंध पर ध्यान दे। दीवार पर एक धब्बा भी पड़ गया, किसी कोने खुतरे में एक जाला भी लग गया, बरामदों में कागज का एक ड्रा भी पड़ा मिल गया तो आपके तीवर बदल जाते हैं।
2 साल मैंने ज्यों त्यों करके इन्हें देखती हूं तो लाला साहब की निगाह दिनों दिन कड़ी होती जाती है। ऐसी दशा में यहाँ अधिक नहीं ठहर सकती। मेरे लिए नौकरी में कल्याण नहीं है, जब जी चाहेगा उठ खड़ी होंगी। यहाँ आप लोगों से मेल मोहब्बत हो गई है, कन्याओं से ऐसा प्यार हो गया है कि छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता। आश्चर्य था कि और किसी को पाठशाला की दशा में अवनति नदी थी वरन हालत पहले से अच्छी थी। एक दिन पंडित अमरनाथ की लालाजी सेंड हो गई। उन्होंने पूछा, कहिए पाठशाला खूब चल रही है नैनो गोपी, कुछ न पूछिए। दिनों दिन दशा गिरती है। अमर आनंदी बाई की ओर से रील है, क्या गोपी जी हाँ सरासर। अब काम करने में उनका जी नहीं लगता, बैठी हुई और जान के ग्रंथ पढ़ा करती है। कुछ कहता हूं तो कहती है, मैं अब इससे और अधिक कुछ नहीं कर सकती। कुछ अब परलोक की भी चिंता करूं कि 24 घंटे पेट के धम ही लगी रहूं, पहले 5 घंटे बहुत है। पहले कुछ दिनों तक बार हंटे करती, पर वह दशा स्थायी नहीं रह सकती थी। यहां आकर मैंने स्वास्थ्य खो दिया। एक बार कठिन रोगग्रस्त हो गई। क्या कमेटी ने मेरे दवा दर्पण का दे दिया, कोई बात पूछने भी आया। फिर अपनी ज्यों सुना है घरों में मेरी भी किया करती हैं। अमरनाथ मार्मिक भाव से बोले, ये बातें मुझे पहले ही मालूम थी। 2 साल और गुजर गए। रात का समय था। कन्या पाठशाला के ऊपर वाले कमरे में लाला गोपीनाथ मेज के सामने कुर्सी पर हुए थे। सामने आनंदी कोच पर लेटी हुई थी। मुख बहुत म्लान होड़ हाथा। कई मिनटों तक दोनों विचार में मग्न थे। अंत में गोपीनाथ बोले, मैंने पहले ही महीने में तुमसे कहा था कि मथुरा चली जाओ। आनंदी वहां 10 महीने क्यों कर रहती। मेरे पास इतने रुपए कहाँ थे, और न तुम्ही कोई प्रबंध करने का आश्वासन दिया। मैंने सोचा 3-4 महीने यहाँ और रहूं, तब तक किफायत करके कुछ बचा लूंगी। तुम्हारी किताब से भी कुछ मिल जाएंगे, तब मथुरा चली जाऊंगी। मगर यह क्या मालूम था कि बीमारी भी इसी अवसर की ताक में बैठी हुई है। मेरी दशा तो 4 दिन के लिए भी संभली और मैं चली। इस दशा में तो एरेली यात्रा करना असंभव है। गोपी, मुझे भी है कि कहीं बीमारी तूलन खींचे। संगणित मनी 2 महीने यहां और रहने पड़ गए तो बात खुल जाए। अब इससे हाथ कर लूं गोपी, मैं भी न डरता अगर मेरे कारण नगर की कई संस्थाओं का जीवन संकट में न पड़ जाता। इसलिए मैं बदनामी से डरता हूं। समाज के हमधन निरपाखंड है, मैं उन्हें संपूर्णतः अन्याय समझता हूं। इस विषय में तुम मेरे विचारों को भली भांति जानती हो, पर करूं क्या। दुर्भाग्यवश ने जाति सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया है, और उसी काफल है कि आज मुझे अपने माने हुए सिद्धांतों को तोड़ना पड़ रहा है, और जो वस्तु मुझे प्राणों से भी प्रिय है उसे यो निर्वासित करना पड़ रहा। किंतु आनंदी की दशा संभलने की जगह दिनों दिन गिरती ही गई। कमजोरी से उठना बैठना कठिन हो गया था। किसी वैद्य डॉक्टर को उसकी अवस्था न दिखाई जाती थी। गोपीनाथ दवाएं लाते थे, आनंदी उनका सेवन करती थी और दिन दिन निर्बल होती जाती थी। पाठशाला से उसने छुट्टी ले ली थी। किसी से मिलती जुलती भी न थी। बार बार चेष्टा करती कि मथुरा चली जाऊं, किंतु एक अनजाना नगर में अकेले कैसे रहूंगी, न कोई आगे न पीछे, कोई एक घूंट पानी देने वाला भी नहीं। यह सब सोचकर उसकी हिम्मत टूट जाती थी। इसी सोच, विचार और हैसमिन 2 महीने और गुजर गए, और अंत में विवश होकर आनंदी ने निश्चय किया कि अब चाहे कुछ सिर पर बीते यहां से चल ही दूं। अगर सफर में मर भी जाऊंगी तो चिंता है, उनकी बदनामी तो न होगी, उनके यश को कलंक तो न लगेगा। मेरे पीछे ताने तोन सुनने पड़ेंगे। सफर की तैयारियां करने लगी। रात को जाने का मुहूर्त था कि सहसा संध्या काल से ही प्रसव पीड़ा होने की, और 11 बजते एक नन्हा सा दुर्बल 7वां सा बालक प्रसव हुआ। बच्चे के होने की आवाज सुनते ही लाला गोपी बेतहाशा ऊपर से उतरे और गिरते पड़ते घर भागे। आनंदी ने इस भेद को अंत तक छिपाया रखा। अपनी दारुण प्रसव पीड़ा का हाल किसी से न कहा। दाई को भी सूचना दी, मगर जब बच्चे के रोने की ध्वनि मदरसे में गूंजी तो क्षण मात्र में दाई सामने आकर खड़ी होगी। नौकरानियों को पहले से शंकाएं थीं, उन्हें कोई आश्चर्य न हुआ। जब दाई ने आनंदी को पुकारा तो वह सचेत हो गई। दूसरे दिन 10 बजते यह सारे शहर में फैल गया। कोई आश्चर्य करता था, कोई घृणा करता, कोई हंसी उड़ाता था। लाला गोपीनाथ के छिद्रान्वेषियों अंकी संख्या कमन थी। पंडित अमरनाथ उनके क्या थे, उन लोगों ने लालाजी की निंदा करनी शुरू की। जहां देखिए वहीं 2-4 सज्जन बैठे गोपनीय भाव से इसी घटना की आलोचना करते नजर आते थे। कोई कहता था इस स्त्री के लक्षण पहले ही से विदित हो रहे थे। अधिकांश आदमियों की राय में गोपीनाथ ने यह बुरा किया। यदि ऐसा ही प्रेम ने जोर मार विवाह कर लेना चाहिए था। यह हम गोपीनाथ का है, इसमें किसी को भ्रम न था। केवल कुशल समाचार पूछने के बहाने से लोग उनके घर जाते और 2-4 अन्योक्तियां सुनाक रच ले आते थे। इसके विरुद्ध आनंदी पर लोकोदिया आती थी, पर लालाजी के ऐसे भक्त भी थे जो रुला थे, हकली हंक मरना पाप समझते थे। गोपीनाथ ने स्वयं मौन धारण कर लिया। सबकी भली बुरी बातें सुनते की हिम्मत न थी कि सबसे मिलना छोड़ दें। प्रश्न था अब क्या हो। आनंदी बाई के विषय में तो जनता ने फैसला कर दिया। बहस यह थी कि गोपीनाथ के साथ क्या व्यवहार किया जाए। कोई कहता था उन्होंने जो कर्म किया है उसका फल भोगे। आनंदी बाई को नियमित रूप से घर में रखें।
कोई कहता हमें इससे की। मतलब आनंदी जाने और वह जाने, दोनों जैसे के तैसे हैं, जैसे वैसे भानन उनके चोटीन उनके खान। लेकिन इन महाशय को पाठशाला के अंदर अपदमन देना चाहिए। जनता के फैसले साक्षी नहीं खोजते, अनुमान ही के लिए सबसे बड़ी गवाही है। लेकिन पन्नी अमरनाथ और उनकी गोष्ठी के लोग गोपीनाथ को इतने सस्ते छोड़ना चाहते थे। उन्हें गोपीनाथ से पुराना द्वेष था। ये कलकलौंडा दर्शन की 2-4 पुस्तकें उलट पलकर राजनीति में कुछ अशुद्ध बुद्ध करके लीडर बना हुआ बिछड़े सुनहरी ऐन कलगाए रेशमी छादर गले डाले यों गर्वस्यता के मानो सत्य और प्रेम का पुतला है। ऐसे रंगे सियार की जितनी कली खोली जाए उतना ही अच्छा। जाति को ऐसे दगाबाज चरित्रहीन दुर्बल आत्मा सेवकों से चेत कर देना चाहिए। पंडित अमरनाथ पाठशाला की अध्यापिकाओं और नौकरों से तहकीकात करते। लालाजी की बातें थी, कब जाते थे, कितनी देर रहते थे, यहाँ क्या किया करते तुम लोग। उनकी उपस्थिति में वहां जाने पाते थे या रोक थी। लेकिन ये छोटे छोटे आदमी जिन्हें गोपीनाथ से संतुष्ट रहने कोई कारण था, उनकी सख्ती की नौकर लोग बहुत शिकायत किया करते। इस दुर्वस्था में उनके ऐबों पर डालने लगे। अमरनाथ ने प्रलोभन दिया, डाया, धमकाया, पर किसी ने गोपीनाथ के विरुद्ध साक्षी न दी। उधर लाला गोपीनाथ ने उसी दिन से आनंदी के घर आना जाना छोड़ दिया। 2 हफ्ते तक वो अभागिनी किसी तरह कन्या पाठशाला में रही। 15वें दिन प्रबंधक समिति ने उसे मकान खाली कर देने की नोटिस दे दी। महीने भर की मोहलत देना भी उचित समझा। अब वह दुखिया एक तंग मकान में रहती थी, कोई पूछने वाला न था। बच्चा का कमजोर, खुद बीमार, कोई आगे न पीछे, कोई दुख का संगी न साथी। शिशु को गोद मिल लिए दिन के दिन बेदाना पानी पड़ी रहती थी। एक बुढ़िया महरी मिल गई थी जो बर्तन धोकर चली जाती थी। कभी कभी शिशु को छाती से लगे रात की रात रजाती, पर धन्य है उसके धैर्य और संतोष को। लाला गोपीनाथ से मुंह में शिकायत थी ना दिल में। सोचती इन परिस्थितियों में उन्हें मुझसे परांगमुख ही रहना चाहिए, इसके अतिरिक्त और उपाय नहीं है। उनके बदनाम होने से नगर की कितनी बड़ी हानि होती। सभी उन पर संदेह करते हैं, पर किसी को यह साहस तो नहीं हो सकता कि उनके विपक्ष में कोई प्रमाण दे सके। यह सोचते हुए उसने स्वामी अभेदानंद की एक पुस्तक उठाई और उसके एक अध्याय का अनुवाद करने लगी। अब उसकी जीविका का एकमात्र ही आधार था। सहसा धीरे से किसी ने द्वार खटखटाया। वह पड़ी। लाला गोपीनाथ की आवाज मालूम हुई। उसने तुरंत द्वार खोल दिया और सोते हुए बालक को प्यार से देखकर बोले, आनंदी, मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। मैं अपनी भीरुता और नैतिक दुर्बलता पर अत्यंत लज्जित हूं। यद्यपि मैं जानता हूं कि मेरी बदनामी जो कुछ होनी थी वह हो चुकी। मेरे नाम से चलने वाली संस्थाओं को जो हानि पहुंचनी थी वह हो चुकी। अब असंभव है कि मैं जनता को अपना मुंह फिर दिखाऊं और न वो हम मुझ पर विश्वास ही कर सकती है। इतना जानते हुए भी मुझ में इतना साहस नहीं है कि अपने कुकृत्य का भार सिर ले लूं। मैं पहले सामाजिक शासन की रत्ती भर प्रवाहन करता, पर अब पग पग पर उसके भय से मेरे प्राण तक कांपने लगते हैं। धिक्कार है मुझ पर कि तुम्हारे ऊपर ऐसी विपत्तियां पड़ी, लोक निंदा, रोग, शोक, निर्धनता सभी का सामना करना पड़ा, और मैं यूं अलग अलग रहा मानो मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है। पर मेरा हरि देह ही जानता है कि उसको कितनी पीड़ा होती थी। कितनी ही बार आने का चुकिया और फिर हिम्मत हार गया। अब मुझे विदित हो गया, मेरी सारी दार्शनिकता केवल हाथी के दांत थी। मुझ में क्रिया शक्ति नहीं है, लेकिन इसके साथ ही तुमसे अलग रहना मेरे लिए असह्य है। तुमसे दूर रहकर मैं जिंदान ही रहस्ता प्यारे बच्चे को देखने के लिए मैं कितनी ही बार लालायत हो गया हूं। पर यह आशा कैसे करूं कि मेरी चरित्रहीनता का ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण पाने के बाद तुम्हें मुझसे घृणा होगी। आनंदी स्वामी, आपके मन में सी बातों का आना मुझ पर घोर अन्याय है। मैं ऐसी बुद्धिहीन नहीं हूं कि केवल अपने स्वार्थ के लिए आपको कलंकित करूं। मैं आपको अपना इष्टदेव समझती हूं और सदैव समझूंगी। मैं भी अब आपके वियोग दुख को नहीं सह सकती। कभी कभी आपके दर्शन पाती रहूं, यही जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा है। इस घटना को 15 वर्ष बीत गए हैं। लाला गोपीनाथ नित्य बार हबीर रात को आनंदी के साथ बैठे हुए नजर आते हैं। वह नाम पर मरते हैं आनंदी प्रेम पर। बदनाम दोनों हैं, लेकिन आनंदी के साथ लोगों की सहानुभूति है। गोपीनाथ सबकी निगाह से गिर गए हैं। हाँ, उनके उच्च आत्मीय गण इस घटना को केवल मानुषीय समझकर अभी उनका सम्मान करते हैं, किंतु जनता इतनी सहिष्णु नहीं है। यदि इस प्रस्तुति ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।